हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो हुआ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक धातु के जो है वह घन को जो है वह पिघलाकर 3 घन जो है वो बनाए जाते हैं। 3 को जो है वो घन, एगो बड़का घन को पिघला के 3 को जो है वो छोटका घन बनाए जाते हैं। यदि दो लघु घनों को जो है वह लघु घनों के जो है वो किनारा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे लघु घन का जो है वो किनारा जो है वो बताइए। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एगो जो है वो बड़का घन दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा ये बड़ा वाला घन जो है वह दिया हुआ। इसको पिघला के जो है वह छोटका छोटका जो है वह घन बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। समझे? इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है वह इसका जो है वह किनारा दिया हुआ है 12, इसका सब 12 ये हो जाएगा। इसमें जो है वो एगो 6 दिया हुआ है, एगो काट, इसका बताना है। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे हल करेगा। हम मान लेते हैं कि छोटे जो है वह तीसरे लघुघन का जो है वह किनारा हम मान लेते हैं, माना कि तीसरे लघुघन लघुत्तर घन का किनारा हम मान लेते हैं, मान चलिए x। ठीक है, अब देखिए इसी घन के जो है वो पिघला के ये 3 को छोटका बनाता है ना, इसके आयतन जो है वो तीनों घनों को आयतन के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जो है वो लिख दीजिएगा, बड़े घन का आयतन बराबर 3 गो घन है, तो पहला दूसरा तीसरा हम नाम देते हैं। इनका जो है वो पहला, इनका दूसरा, इनका जो है वो हम तीसरा नाम देते हैं। पहले घन का आयतन मतलब भी हो गया, फिर ये दूसरे घन का भी। ठीक है, मतलब आयतन मतलब वही हुआ, वैल्यू मतलब भी होगा, समझे? और ये तीसरे घन का वैल्यू। देखिए बड़े घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ये जो है वो भुजा क्यूब हो जाएगा। पहले घन का जो है वो भी, तो ये जो है वो हमारा भुजा क्यूब हो जाएगा। ये भी हमारा भुजा क्यूब, ये भी हमारा जो है वो भुजा क्यूब हो जाएगा। ये भी हमारा जो है वो भुजा क्यूब हो जाएगा। सबका भुजा जो है वह कितना है? इसका जो है वो 12 का होल क्यूब है। पहला का जो है वो 6 का होल क्यूब है, दूसरा का ये 8 का होल क्यूब, तीसरा वाला हम x माने हैं तो x का होल क्यूब हो गया। 12 का होल क्यूब जो है वह 1728 होता है। 6 का जो है वह 216, 8 का जो है वह 500 जो है वह 12 होता है। जोड़िए एक्स स्क्वायर, ये दोनों को इधर भेज देंगे तो ये जो है वह 1728 माइनस ये दोनों को जोड़ के इधर भेजेंगे तो ये हमारा 728 हो जाएगा, बराबर ये एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको हम घटा लेंगे तो इसको घटा लेंगे तो ये जो है वह 1000 बराबर ये एक्स क्यूब हो जाएगा। पावर में 3 है बुआ, तो 10 के पाई 1000 क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 3 है बराबर ये एक्स पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए एक्स बराबर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर, शीशा के एक अर्धगोले हैं, ठीक है, अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका आधार 6 सेंटीमीटर में ढाला गया है। तो शंकु की ऊंचाई दशमलव के 2 अंक तक जो है वह शुद्ध ज्ञात करना है। देखिए एगो जो है वह अर्धगोला है, ये जो है वह क्या है? तो अर्धगोला है। ये जो है वह हमारा क्या है? तो अर्धगोला है। अर्धगोला का त्रिज्या ये जो है वह मान चलिए आर मान लेते हैं, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसको पिघला कर एक जो है वो शंकु बनाया जाता है। इस टाइप से जो है वह एक जो है वह शंकु बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या ये जो है वह दिया हुआ है, मान चलिए आर मान लेते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर जो है वह दिया हुआ है। ये हमारा ऊंचाई हो जाता है। तब कहता है शंकु की ऊंचाई, तब ये ऊंचाई हमें जो है वह ये ऊंचाई क्या होगा? ये
फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वह दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या, ये जो है वह अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला का जो है वह त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और शंकु की जो है वह त्रिज्या तथा शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए अर्धगोले का आयतन, देखिए इसी को ना जो है वो पिघला के ये बनाया जाता है, समझे न, इसी को पिघला के इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ होगा इसमें भी उतना ही मटेरियल यूज होगा, इसीलिए जो है वो गोला का अर्धगोला का आयतन बराबर हम कर लेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम करेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन मतलब भी बराबर ये जो है वह शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब भी, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई से पाई हैप्पी बर्थडे होगा, 3 से 3 हैप्पी बर्थडे होगा, 2 गुना आर क्यूब जो है वह, इनका नाम हम आर दे दिए और इनका नाम जो है वह छोटका आर दे दिए। आर क्यूब का मान 8 है, तो ये 8 गुना 8 गुना 8, और ये जो है वो हमारा कितने होगा, इनका मान 6 है, तो 6 गुना 6, और हमें एच एन चाहिए तो एच हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो है वो सब गुना कर देंगे, तो ये जो है वो सबको हम गुना कर देंगे, नहीं तो एच का मान निकाल लेंगे, तो ये दोनों 6 इनके नीचा में आ जाएगा, तो जो है वो 2 गुना ये 8 गुना 8 गुना 8 अपॉन में जो है वो ये 6 गुना 6 है। देखिए 2 से ये 3 बार में हैप्पी बर्थडे होगा, ये 3 और ये 4, तो देखिए यहाँ पर एच बराबर क्या बचा है, 4 गुना 8 गुना 8 बटा ये 3 गुना 3 बचा है, सबको गुना करिए, तो 4 8 32, 32 को 8 से हम गुना कर लेंगे, 32 को 8 से, 8 दूनी 16 6 हासिल 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, कितने होगा 256/9, ये जो है वो 256/9। अब जो है वो 9 से भाग दे देंगे 256 में, ये जो है वो भाग दे दीजिएगा इसमें, ये जो है वो 28.44 आएगा, इसीलिए h बराबर ये 28.44 सेंटीमीटर आएगा, समझे, यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है वह 28.44 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में, जो कि वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।